मर्डर कर दिया जाता है। अब उनके बेटे जीशान सिद्दीकी जिनको धमकी दी जा रही है लगातार, सवाल ये उठता है कि आखिर बाबा सिद्दीकी और उनके परिवार से क्या दिक्कत है। देखिए, धमकी दी जा रही है और इसके साथ साथ जो फिरौती है उसकी मांग भी की जा रही है और ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी लगभग 5 दिन पहले की अगर हम बात करें तो मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक ऐसा ही धमकी भरा कॉल आया था, मैसेज आया था, जिसमें सलमान खान को लेकर के धमकी दी गई थी और फिरौती की मांग भी की गई थी 5 करोड़। हालांकि उस पूरे मामले में जांच होती है और जो आरोपी था उससे 5 करोड़ रुपए की जो फिरौती थी वो मांगी गई थी। लेकिन सत्य प्रकाश, इस बार भी फिरौती की मांग की गई है, तो क्या ये समझा जाए कि ये जिस तरीके से 5 दिन पहले कॉल आया था उसी तरीके से एक बार फिर से किसी के द्वारा फोन करके धमकाया गया है? क्या कोई ये इस बारे को लेकर जानकारी मिल रही है? क्योंकि मामला तो शुक्रवार का है, अब जाकर के FIR दर्ज हुई है, कहाँ से ये फोन आया, क्या अभी तक कोई जाँच इसमें आगे बढ़ी है? देखिए, इसको लेकर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हुआ है। मुंबई पुलिस का कहना है कि इसको लेकर जांच किया जा रहा है कि जो फोन करने वाला शख्स कहाँ का है और क्यों धमकी दिया है। लेकिन जिस तरह से धमकी भरे फोन आए हैं, इसके पहले ही जो वर्ली पुलिस स्टेशन में जो सलमान खान को जो धमकी भरा मैसेज आया था, व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, उसको लेकर मुंबई पुलिस ने इस मामले को लेकर मामला दर्ज किया था, इसमें अरेस्टिंग भी किया था। लेकिन जिस तरह से जीशान सिद्दीकी को लगातार धमकी मिल रही है, उसको लेकर मुंबई पुलिस कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई और इस हत्या मामले में लगभग 14 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं, लगातार धमकी मिल रही है जीशान सिद्दीकी को। कल भी जीशान सिद्दीकी नॉमिनेशन फाइल किए हैं और उनका साफ तौर से कहना है जिस तरह से मेरे पिता की हत्या हुई है मुझे डर लग रहा है। तो कहीं न कहीं लगातार जिस तरह धमकी मिल रही है उसको लेकर मुंबई पुलिस सख्त हो गई है। मुंबई पुलिस के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है और मामले की जांच किया जा रहा है कि जो शख्स फोन किया है कौन शख्स है, और फोन जब किया गया है तो जीशान सिद्दीकी सलमान खान को मारने की धमकी दिया है, साथ ही पैसे की बात किया है। अब ये पैसे की बात कितना किया है ये पुलिस नहीं डिस्क्लोज कर रही है, लेकिन कहीं के मुंबई पुलिस कहना है कि इसको मामले को लेकर हम जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन शख्स है जो फोन करके धमकी दिया है। जी बिल्कुल सत्य प्रकाश, सवाल देखिए बहुत सारे हैं। लगातार देखिए, एक तरफ चुनावी माहौल है, दूसरी तरफ ये धमकी भरा जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन यहाँ पर मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली अब क्या है, किस तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है? क्योंकि एक दो नहीं, लगातार ऐसा हो रहा है, कभी धमकी भरे कॉल आते हैं, कभी मैसेज आते हैं, कभी कोई चिट्ठी फेंक देता है। मुंबई पुलिस किस दिशा में और कैसे काम कर रही है? देखिए, मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसके बाद जो बिश्नोई गैंग के कई लोगों को अरेस्ट किया, लगभग 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले की जांच किया जा रहा है। जो मुख्य आरोपी है बाबा सिद्दीकी का, जो हत्या का मुख्य आरोपी है, शिव कुमार हुए, जीशान अख्तर हुए और शुभम लोनकर हुए, तीनों अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी की तलाश मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। लेकिन कहीं के जीशान सिद्दीकी को इसके पहले भी धमकी भरे फोन आए थे और फोन आने के बाद मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। जीशान सिद्दीकी जहां भी जाते हैं उनके साथ मुंबई पुलिस की पूरी एक टीम रहती है और वो उनको तभी जाने दिया जाता है जब मुंबई पुलिस की टीम उनके साथ रहती है। तो कहीं न कहीं धमकी भरे फोन आने के बाद लगातार मुंबई पुलिस उनकी सुरक्षा कर रही है। लेकिन शुक्रवार को जिस तरह से जीशान सिद्दीकी के ऑफिस में धमकी भरा फोन आया है, उसके बाद निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में, जो कि उनके ऑफिस के बगल में निर्मल नगर पुलिस स्टेशन है, वहां पर शिकायत दर्ज हुई है और ऑफिस के जो स्टाफ ने शिकायत दर्ज कराया है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर किसने फोन किया था और क्या चाहता है। लेकिन एक बात साफ तौर से है कि जिसमें सलमान खान का भी नाम लिया गया, सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को धमकी भरे फोन आए हैं, उनको मारने की धमकी है और पैसे की बात किया गया है। तो कहीं कहीं मुंबई पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है और साथ ही ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो पहले अरेस्टिंग हुई है, 14 से ज्यादा लोगों को अरेस्टिंग हुई है बाबा सिद्दीकी हत्या मामले के बाद, तो कहीं उससे लिंक जुड़े हुए लोग तो नहीं है। इन सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस जांच कर रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान को धमकी मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, सलमान खान जिनको लगातार धमकी दी जा रही थी, इस मामले में एक गिरफ्तारी हुई है, बड़ी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें, सत्य प्रकाश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, देखिए, सलमान खान को लगातार धमकी दी जा रही थी। अब जो अपडेट सामने आ रही है कि गुरफान नाम का शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है। 20 साल का ये शख्स है। क्या अपडेट आ रहा है सत्य प्रकाश?
तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सलमान खान को धमकी का मामला जिसमें 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। मीनाक्षी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, देखिए 20 साल के गुरफान को गिरफ्तार कर लिया गया है इस समय। बिल्कुल, देखिए क्योंकि इसी बात का मैं जिक्र पहले भी कर रही थी कि 5 दिन पहले की अगर हम बात करें तो सलमान खान को लेकर के इसी तरीके की एक धमकी भरा मेल और कॉल किया गया था मुंबई ट्रैफिक पुलिस को। उसके बाद जब इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो उस व्यक्ति को जमशेदपुर से गिरफ्तार किया जाता है। इस पूरे मामले में भी ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही लगती है कि सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को लेकर के किसी के द्वारा धमकी दी जाती है, फिरौती की मांग की जाती है और इस पूरे मामले को शुक्रवार को लेकर के कहा जाता है कि शुक्रवार के दिन ये कॉल आई थी जीशान सिद्दीकी के ऑफिस में। लेकिन अब जाकर के इस पूरे मामले में उन्होंने पुलिस में केस दर्ज करवाया है निर्मल नगर थाने में, और निर्मल नगर थाने की पुलिस ने जैसे इस पूरे मामले को दर्ज किया तुरंत ही जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। जैसा हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश भी बता रहे थे कि जीशान सिद्दीकी हो या फिर सलमान खान हो, उन्हें जो अतिरिक्त सुरक्षा है वो मुहैया करवाई गई थी जो धमकियां आ रही थी उसके बाद से। तो अब ऐसे में जैसे ही ये केस सामने आता है, जैसे ही एफआईआर दर्ज की जाती है, तुरंत पुलिस जो है अपना काम करना शुरू कर देती है। ये तार खगालने की कोशिश करती है कि जो कॉल आया था, जिस नंबर से कॉल किया गया था, कि आखिरकार वो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, कहां से उसे कॉल उसने मिलाया था, और इसी सारी चीजों का पीछा करते हुए अब नोएडा से जाकर के ये गिरफ्तारी हुई है। और अब देखिए अब आगे पूछताछ होगी, पूछताछ में इस बात का जिक्र होगा कि आखिरकार धमकी क्यों दी गई थी, क्या वो किसी गैंग से जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई थी, तो क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी उस व्यक्ति का कोई लेना देना है, या सिर्फ एक फोन करके सिर्फ एक डराने और धमकाने का प्रयास था। बिल्कुल मीनाक्षी, जब ये मामला सामने आया था तब गैंग का नाम आ रहा था, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा था। ये भी कहा जा रहा था कि यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से तार जुड़े हो सकते हैं। अब देखिए नोएडा से गिरफ्तारी हुई है, और भी गिरफ्तारियां आसपास से हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से पिछले दिनों ये कहा गया था कि वो अपनी गैंग को मजबूत करना चाहता है, दिल्ली एनसीआर से लेकर के जो हरियाणा और पंजाब का रीजन है। ऐसे में अगर अब जांच होती है तो जांच में ये खुलकर के सामने आ सकता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इस व्यक्ति का कोई संबंध है, और अगर संबंध नहीं है तो इसके पीछे की वजह क्या है जो उसके द्वारा धमकी दी गई थी। क्या सिर्फ लाइमलाइट में आना इसके पीछे की वजह है, या फिर कोई और वजह हो सकती है। सत्य प्रकाश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, सत्य प्रकाश का रुख कर लेते हैं। सत्य प्रकाश, इस पूरे मामले में 20 साल के युवक की गिरफ्तारी हो गई है, क्या ये माना जाए कि इसका किसी गैंग से कोई कनेक्शन है, या सिर्फ ये डराने धमकाने के लिए और लाइमलाइट में आने के लिए कॉल किया गया था? सत्य प्रकाश, गिरफ्तार किया है, 20 साल का युवक है। फिलहाल मुंबई पुलिस का कहना है कि जिस शुक्रवार को धमकी मिला था उसके बाद कहीं कहीं मुंबई पुलिस की टीम इस शख्स की तलाश कर रही थी और नोएडा से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूछताछ किया जा रहा है कि इस शख्स के बारे में कि ये जो शख्स है कहीं जो बिश्नोई गैंग है, जो बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जो लोग शामिल थे उनसे कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम जो नोएडा से गिरफ्तार किया है, जो 20 साल का शख्स है, उसको लेकर मुंबई लेके आ रही, क्योंकि जिस तरह से शुक्रवार को जीशान सिद्दीकी के ऑफिस में धमकी भरा फोन किया था इस शख्स ने, उसके बाद मुंबई पुलिस की निर्मल नगर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया था और इसको लेकर जांच किया जा रहा था। कहीं मुंबई पुलिस की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया गया, क्योंकि आज इस पूरे मामले कहीं डिस्क्लोज हुआ, सामने आया बात, क्योंकि मुंबई पुलिस ये मामले को सामने आना नहीं देना चाहती थी कि इस मामले की जांच कर रही थी। आज जिस तरह से नोएडा से ही 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया है, इस मामले को लेकर मुंबई पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या में 14 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कहीं उससे लिंक तो नहीं है। इस सारी चीजों को लेकर मुंबई पुलिस जांच कर रही है। जी सत्यप्रकाश, आने वाले समय में क्या कोई सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर बात सामने आई है कि सलमान खान या जीशान सिद्दीकी की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, क्योंकि बैक टू बैक थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं और ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं? देखिए, मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर के बाहर और उनके साथ कहीं पहले से ही सुरक्षा बढ़ा दिया, क्योंकि उसके पहले भी सलमान खान को धमकी भरे फोन आए थे। उसके बाद उनके घर पर मुंबई के पुलिस का बंदोबस्त काफी बढ़ा दिया गया। लगभग 50 से ज्यादा मुंबई पुलिस की वहां टीम रहती है और लगातार देखती रहती है। अगर सलमान खान कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ मुंबई पुलिस का जो स्क्वाड है उनके साथ जाती है। साथ ही जीशान की बात करें, जीशान को भी जिस तरह से पहले धमकी आया था उसके बाद उनका भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया था। अगर जीशान सिद्दीकी घर से निकलता है या कहीं जाते हैं तो उनके साथ मुंबई
मुंबई पुलिस की टीम रहती है। कल भी हमने देखा कि जब जिशान सिद्दीकी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए थे, उनके साथ लगभग मुंबई पुलिस की टीम, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम, क्योंकि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई उसके बाद मुंबई पुलिस ने जिशान सिद्दीकी की सुरक्षा काफी बढ़ा दिया है। मुंबई पुलिस के साथ मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम भी उनके साथ रहती है। सत्यप्रकाश जी बताइए, जो 20 साल का एक युवक, आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ है नोएडा से, गुरफान, इसका बैकग्राउंड क्या है? इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी मिली क्या? क्योंकि यहाँ पर जिन भी लड़कों को या तो सुर्खियों में आना है या फिर ये कोई भी धमकी भरा कॉल कर दे रहा है, किसी का कोई गैंगस्टर से लेना देना हो या ना हो, कॉल करके लाइमलाइट में आ जाते हैं, फिर पुलिस उन्हें पकड़ ले जाती है, बाद में बहुत कुछ सामने नहीं निकलता।